विकास का पहला नाम होगा राहुल माथुर जी। राहुल 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 भाई सबसे ज्यादा विधायक राहुल भाई आप सबको कांग्रेस पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। ये 4 तारीख तक इसको बाकी रखना है और 4 तारीख ही नहीं बल्कि इसको हमेशा हमेशा बाकी रखना है। जिस दिन से ये जज्बा हमारे दरमियान कम हुआ था और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जो है सरकार से यहाँ से गई थी, जब से जो दिल्ली का जो सूरत हाल हुआ है, जो बुरा से बुरा जो है, इतना गंदा और इतना बुरा शहर शायद पूरे के पूरे हिंदुस्तान में कोई शहर होगा जितना दिल्ली है। और खास तौर से जो हमारी किराड़ी है, किराड़ी की जो सूरत हाल है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। अभी हमारे राहुल भाई के साथ हम बैठे हुए थे, राहुल भाई ने कहा कि भाई में ये तो इलाका ऐसा है कि जहाँ चलने के रास्ते हैं, कम से कम चल तो रहे हैं, खराब है, मगर कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पानी भरा हुआ है और घुटनों घुटनों भर पानी है। लोग वहाँ रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, सारे के सारे लोग रह रहे हैं। और यहाँ का जो विधायक है, यहाँ का जो विधायक है जो 8 सालों से सरकार में है, और यहाँ में बीजेपी की जो सरकार थी एमसीडी में वो 15 सालों से थी, वो दोनों को मिली भगत, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि किसी तरह करके कांग्रेस को दोबारा लेकर आना है, राहुल माथुर को जो है दोबारा लेकर आना है, और इंशाअल्लाह लोग जो है बनाकर जो है वार्ड नंबर 33 को मजबूत करना है। करेंगे सारे लोग हाथ उठाकर बोले, आज राहुल माथुर को ये यकीन दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल भाई कह रहे थे, भाई देखो मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, अभी मेरी बात हो रही थी, कहा यहाँ 37 नंबर वार्ड का हर एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके दिल में दर्द है, जो लोग यहाँ आकर बसे हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके यहाँ पे घर बनाया है, शहर में रह रहे हैं, और ये सोच करके हम कैपिटल में है, हमारी आने वाली मुस्तकबिल, हमारे आने वाले बच्चे बहुत बेहतर बने। क्या इस सूरत हाल में वो बच्चे बेहतर बन सकते हैं? रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। और यहाँ की जो जनता है, मैं खास तौर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मंसूरी साहब बैठे हुए हैं, रियाज साहब हैं, हमारे दोस्त शादाब चौधरी साहब, और जितने भी लोग हैं, कुरैशी साहब, सारे के सारे लोग ये इरादा करें। मैं सारे लोगों से कह रहा हूँ कांग्रेस में आना है, मगर खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों को कह रहा हूँ कि देख लीजिए केजरीवाल की दोहरी नीति कैसी थी। जब दंगा दिल्ली के अंदर हुआ उसमें इसने कैसी रीति इख्तियार करी। उसके बाद जब मरकज का मामला आया, अरे बीमारी तो सिर्फ बीमारी होती है, हर कौम में हर धर्म में होती है। जब मरकज का मामला आया, जमात वालों का मामला आया, तो मरकज में आज भी ताला लगे हुए हैं, मरकज में आज भी जो है जमातें नहीं आ रही हैं। और जब कोरोना पेशेंट की जो है गिनती होती थी तो मरकज वालों की गिनती अलग होती थी। ये दोहरी नीति है, ये केजरीवाल की वजह से थी, ये झाड़ू की वजह से थी, ये उन लोगों की वजह से थी जो लोग हिंदुस्तान के संविधान से आगे चल के खिलवाड़, अभी तो कह रहे हैं कि हम संविधान के साथ में है, बाबा के साथ में, बाबा अंबेडकर के साथ में है, मगर इनकी नीति इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है। ये आरएसएस और बजरंग दल के दूसरे पिट्ठू हैं, दूसरे पहलू हैं, जो हमारे कंधे पर बंदूक रखकर सरकार में आना चाहती है, फिर हमारा शिकार करेगी। इसको हमारे माइनॉरिटी के लोग देखना है। और 37 नंबर वार्ड में हर एक माइनॉरिटी का वोट जो है राहुल माथुर को जाना है। इंशाल्लाह जाएगा नहीं जाएगा? समाज का वोट जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। और हमारे जो नेता है मंसूरी साहब यहाँ के प्रधान है, हमारे कुरैशी साहब, रियाज साहब, सारे के सारे लोग मिलकर जो है हम सब जो है रशीद हमराई जी यहाँ सब बैठे, हम सब मिलकर राहुल माथुर को जिताएंगे। जिताएंगे नहीं जिताएंगे भाई? एक बार नारा लगाइए, मुझे नाम पता नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ भाइयों। मुर्शीद चौधरी साहब, राहुल माथुर साहब,
लड़ाई नहीं, फहमीदा जी तोलेंगे, नाक की लड़ाई नहीं बनाना। ये परिवर्तन का वक्त है, अगर अब नहीं बदले तो किराड़ी की जो सूरत हाल है, लोग कह रहे हैं बिजली फ्री और पानी फ्री। अल्लाह माफ करे, अभी बिजली कितनी फ्री हो मिलती है? 500 रुपए की, 400 रुपए की बिजली ना, मगर रोजाना हम नागलोई का किराया पहले कितना था? 5 रुपया, आज हम 25 रुपया भर के जाते हैं। अगर 10 बजे रात में आ जाए तो मैंने 150 रुपया देकर यहाँ पर पहुंचा है। तो ये बताइए पैसा कहाँ चला गया? गया या नहीं गया? तो इंशाल्लाह ये काम करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? वजन तो क्या है? और आ ही नहीं रहे यार, डब्बे नहीं आ रहे। हाँ डिब्बे पर वैसे नहीं लगा, ऐसे ले लो ना, थोड़ा पीछे पीछे को थोड़ा पीछे पीछे धक्का नहीं ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा और पीछे कांटा आन दो, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ। आ गया और बताओ। हाँ कितना किलो हुआ जी? 80 किलो। ठीक है, फहमीदा जी को खड़ा करो, यहाँ लाकर फहमीदा जी को आगे बुलाओ। आप आगे आ जाओ जी। अरे आओ आप, जाओ बीच में आ जाओ, इधर से आ जाओ बीच में आओ, बीच में आप बीच में आ जाओ। राहुल फोन दे दे भाई, हाथ धरो इनके। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं जो आज मुझे आप लोगों ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। ऐसा आशीर्वाद मुझे अभी वार्ड नंबर 37 में किसी भी एरिया में नहीं मिला है। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जो मुझे इतना सम्मान दिया, और मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। आप ये देखिए, ये हमारी किराड़ी की क्या दुर्दशा कर दी है। क्या ये यही कांग्रेस वाली दिल्ली थी जो शीला दीक्षित ने 15 साल में बनाई थी? आप देखोगे क्षेत्र के विधायक ने, हमारी पार्षद ने क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे किराड़ी विधानसभा को नर्क बना दिया है। आप ऐसा देखते थे, आपने ऐसी पूरी दिल्ली, आपने देखा पूरी दिल्ली में ऐसा? ये किराड़ी विधानसभा का हाल है। सर जानना ये चाहते हैं, आप यहाँ पे प्रत्याशी हैं, हाँ जी, जैसे कि आप यहाँ पे दौड़ रहे हैं, आपके साथ निगम पार्षद जी है, दो मौजूद हैं, हाँ जी, जो क्षेत्र में पहले विकास कर चुके हैं, देख चुके हैं। हाँ। तो अगर आपको फिर ऐसा मौका दे दिया जाए, जैसे अभी हम देखते हुए कूड़े के ढेर है, कोई गली कच्ची टूटी हुई है, कोई सुधार नहीं है, तो उसके लिए आप क्या फंडिंग जो पुराने वालों से मांगी जाएगी वापसी? मैं सबसे पहले तो देखूंगा, हम लोगों ने ऐसे जनप्रतिनिधि दिखाया था, वो पिछले 8 सालों में दिखाई नहीं दिया है। ना ही यहाँ का कोई पार्षद और ना ही यहाँ से एमएलए। हमारे लोगों को ये एरिया एक तरीके से सौतेला व्यवहार किया गया इस एरिया से, और ऐसा व्यवहार किया, लोग तरस रहे हैं, लोग जाए तो जाए कहाँ। तो मैं ये कहूँगा, इस बार लोगों ने अपना मन बना लिया है कि वो अपने ही क्षेत्र के बीच का उम्मीदवार लाके, हम पे लोगों ने पहले भी भरोसा जिताया था और इस बार भी भरोसा जिता के कांग्रेस पार्टी को विजय करेंगे। और ये जो बीजेपी की बी टीम है, इसको यहाँ से दिल्ली से भगाना है। जो इस लोगों ने सौतेला व्यवहार करके जो लोगों में भाई भाई को लड़वा दिया है, अब ये अपने सामने नहीं आके बीजेपी ने दूसरी अपनी टीम को कर दिया है। और जो उम्मीदवार यहाँ से बना है वो भी एक आरएसएस का एजेंट है। जो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बना के भेजा वो एक आरएसएस का एजेंट है। तो मैं आप लोगों को यही विश्वास दिलाता हूँ, लोग उसको, उनके चाल को, उनके रवैये को समझ गए हैं। और मैं ये विश्वास दिला के कहता हूँ कि इस बार यहाँ से हरी एनक्लेव से एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ रहा है। और मैं ये विश्वास आज ही ऐलान कर देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना जो सम्मान, इतना प्यार दिया है, कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 37 भारी से भारी बहुमत से जीतने जा रही है। और ये जो हमारा, जो इन्होंने एक तरीके से 10 साल 12 साल से जो किराड़ी क्षेत्र का एक वनवास काटा है, वो वनवास इस बारी 4 तारीख को बिल्कुल खत्म हो जाएगा और दोबारा से किराड़ी विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएगा। सर एक राहुल वो है, यात्रा कर रहे हैं, एक राहुल ये है, इस समय एक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एक राहुल किराड़ी जोड़ो यात्रा कर रहा है। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस बार किराड़ी में कांग्रेस पूरी ताकत से दोबारा जुड़ गई है। पुराने चेहरे, पूरे सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ लग गए हैं और 5 सीट किराड़ी विधानसभा जीतने जा रही है। राहुल बच्चा हमारा है। इस तरह से आज आपका लड्डुओं से तोलकर स्वागत किया गया है, और खासकर हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं सिर्फ वार्ड नंबर 37 की, उन्होंने आपको स्पेशल सर पे बिठाया है। हाँ। और आपके स्पेशल जो आपके साथ खड़ी हुई हैं फहमीदा जी, इनकी टीम ने बड़ी मेहनत की आज इस प्रोग्राम की करने के लिए। यहाँ का एक नौजवान, एक बुजुर्ग, एक बच्चा आके बिछाए बैठा है। आखिर अब इनके भरोसे को आप
किस तरीके से आगे अंजाम देंगे? पहली बात तो ये मैं जिता दूं। मैं आज आप अपने परिवार के, मैं कोई नेता बन के नहीं आया हूँ, मैं आज अपने परिवार के साथ मैं बेटा बन के आया हूँ। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये इस बार मैं ये जो नेता बनते थे कुर्ते पजामे पहन के सुबह इनके घर के बाहर खड़े रहो, ये प्रथा इस बार किराड़ी से खत्म होने जा रही है। आपका बेटा अगर चुनाव जीतता है तो आप ये हर व्यक्ति अपने आप को निगम पार्षद समझेगा। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं होगी, मैं आपके पास आऊँगा। ये विश्वास दिलाऊंगा। जो ये यहाँ का विधायक जो 8 साल से दिखाई नहीं दिया, एक बात ये, और जो बाकी प्रत्याशी लग रहे हैं, इन्हीं की पार्टी का विधायक है, इन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री। कहाँ थे जब लोगों के मकान तोड़े जा रहे थे? कोई भी एक आम आदमी पार्टी का व्यक्ति यहाँ दिखाई दिया? अरे आपकी विधायक, आपकी दिल्ली में सरकार है, मुख्यमंत्री आपका, मंत्री आपके हैं, आप क्यों नहीं आए आज लोगों ने? तो आप भी निगम पार्षद की दौड़ में हैं और यहाँ निगम पार्षद एक तरह से बदनाम है कि मकानों पे पैसा लेते हैं। उस नीति पर आगे क्या नीति अपनाएंगे? मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर कोई अधिकारी किसी मकान पे आ गया, वो दोनों पैसों से आएगा तो सही, वापस ठीक से नहीं जाएगा। ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। अगर कोई आ गया गलती से हाथ हो जाएगा, वापस वो दोनों पैरों से वापस नहीं जाएगा। ये, और मैं आज ये भी ऐलान करता हूँ, परिणाम चाहे जो भी हो, आपका बेटा हमेशा खड़े रहेगा। अगर कुछ भी होगा, किसी भी गरीब आदमी का, किसी भी व्यक्ति का अगर कोई मकान पे आके खड़ा होगा तो सबसे पहले आपका बेटा आके खड़ा होगा, चाहे मुझे उसके लिए जेल जाना पड़े। किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी किसी के मकान पे। ये जो उगाई की प्रथा है, ये जो लेंटर तोड़ के पैसा खाने की, ये प्रथा किराड़ी से इस बार खत्म होने जा रही है। एक चीज और है, हमने यहाँ सर्वे किया है जिसमें पता लगा है आपके वार्ड में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। हाँ जी। जहाँ से अवैध उगाई बहुत। हाँ जी। उस अवैध उगाई रोग किस तरह रोकेंगे उन लोगों को? उगाई जो करती थी हमारी पार्षद साहिबा, उसका तो नाम ही ना लो तो बढ़िया है। मतलब पब्लिक, मैंने ये कहता, आप आम पब्लिक से जाके पूछो, एक एक व्यक्ति, कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसने पार्षद साहिबा ने जिस मकान पे, दुकान पे, फैक्ट्री से पैसा ना लिया गया हो। मतलब एक तरीके से इन्होंने निगम पार्षद को इतना बदनाम कर दिया, लोग सोचने लगे हम निगम पार्षद को जिताते सफाई के लिए, क्या मकान बनने पे आके एक तरीके से हम एक यमराज बन गए हैं। यहाँ पे निगम पार्षद का एक नाम हो गया कि कोई भी सोचते निगम पार्षद आ गया तो रात को डर लगता है कि अगले दिन निगम पार्षद, अधिकारी तो नहीं, निगम पार्षद साहिबा हमारे प्लॉट पे आके खड़ी हो जाती थी। तो ये मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप एक बार बेटे को जिताओ। किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी भी मकान पे कोई व्यक्ति आगे खड़ा होगा। ये विश्वास है। आपके एरिया में आज आपने लड्डुओं से तोला है जी, राहुल जी को जी, तो कितनी खुशी है आपके मन में? मेरा बहुत खुशी है। मैंने खाना नहीं खाया सुबह से, हमारा खुशी के मारे राहुल जी की हाँ, मैंने खाना ही नहीं खाया सुबह से। अच्छा, आप ये बताइए, अगर राहुल जी यहाँ से जीत जाते हैं, हाँ जी, और यहाँ से आपके एरिया में, हाँ जी, आप इनसे क्या उम्मीद रखेंगे? हम इनसे उम्मीद रखेंगे साफ सफाई की, और हमारी नालियों की सफाई हो, हमारे घरों की सफाई हो। दूसरी बात, कोई मकान बनता हो तो उस पर कोई पुलिस वाला ना आए, कोई पैसा नहीं खाए, बस एमसीडी वाला कोई आए, हम ये चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। ये बताइए, आपसे पहले जो सरकार आई है, निगम पार्षद आए, जी जी जी, उन्होंने कोई काम किया है? कुछ भी नहीं किया। अगर उसके पास हम गए हैं ना तो उसने हमें ये जवाब दिया है कि तुमने क्या हमें वोट दिए हैं जो तुम हमसे काम कराने की उम्मीद रखते हो। ये जवाब दिया है उर्मिला, मैं खुदा मुँह से कह रही हूँ अपने, समझे? अब आप इनसे क्या उम्मीद चाहते? अब इनसे ये उम्मीद है कि जैसे इनके बड़ों ने किया, क्योंकि हमारी उम्मीद ये है कि अनिल माथुर जी ने जो हमारे साथ सबों के करा के जरा सा बच्चा भी गया है तो उसका काम भी किया उन्होंने। यही उम्मीद रखते, हम इनसे उम्मीद रखी है। राहुल माथुर से भी आप ये हाँ, ये खरा उतरेंगे? हाँ जी, इसीलिए हाँ बस। अच्छा, ये बताइए, कितने लड्डुओं से आपने तोला है? 87 किलो। 87 किलो। 87 किलो। आप ये बताइए, 87 लाख में उम्मीद तो नहीं करेंगी आप? ना 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 ना, बस काम की उम्मीद कि हमारा काम करो। आज मैं ऐलान करता हूँ, बस हमारे चेहरे को पहचाना है। अगर हम आज पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार एक हो गया है, और इसी बीच में हमारे 3 कार्यकर्ता है जो कि आम आदमी पार्टी से टूटकर वापस आज अपने घर वापसी कर रहे हैं। हमारी बहन आशा वर्मा जी आम आदमी टूट के और कांग्रेस में आए, कैसा आपको महसूस हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम अपने परिवार में दोबारा वापस आ गए हैं। क्या बात है, मतलब परिवार में वापसी। ये तो नहीं कि वो राहुल जी से प्रेरणा लियो आपने और ये राहुल जी ने प्रेरणा दे दी? हाँ जी, ऐसे ही हो। राहुल जी से प्रेरणा मिली है हमें, क्योंकि दोबारा राहुल जी आ रहे हैं तो शायद अच्छा होगा, हमारे मार्गदर्शन बन के आए हैं। करता है, मतलब इनको जहाँ भी देखोगे इतना सोशल काम करती है। मतलब कहीं भी होगा, कुछ भी कोई अगर गलत करता, आशा जी वो है जो सबसे पहले खड़े पार्टी से। सर, आज आप वापसी अपने परिवार में आए हैं जी, कैसा महसूस हो रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और हम पुराने कांग्रेसी हैं सज्जन कुमार के टाइम से, लेकिन बीच में कुछ गायब हो गए थे, इसलिए आम आदमी में जुड़ गए। आज हम राहुल जी के साथ
और दूसरे राहुल जी के साथ जुड़ चुके हैं पूरी जोर शोर से और पूरे जीता के ही लाएंगे। 3 तरह का जुड़ना होता है जी। तन से, मन से, धन से। जी, तन मन धन से दोनों से जुड़े हुए हैं जिस काबिल है। 2 का अभी तो 3 हो। जी, दिल से तो आपने कहा ही नहीं दिल से भी जी जिताने में लगे हुए हैं पूरी। क्या बात है हमारा राहुल भी आया। आओ भाई आगे आया बेटे हम तो अरे हम तो पैसा ध्यान रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं केवल सबरवाल और लेकर आया हूं KKN न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं किराड़ी वार्ड नंबर 37 जो कि यहां पर MCD की टिकट जिनको मिली है हमारे राहुल माथुर जी से। तो आइए इनसे कुछ। तो सर, जैसे कि आपको यहाँ MCD से जो कि कांग्रेस की आपको टिकट मिली है, तो आगे आप आने वाले टाइम में आपका क्या योगदान रहेगा जनता के लिए? मैं सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे वार्ड नंबर 37 से कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया। और राहुल जी ने जैसे कि पूरी देश में एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, इस तरीके से उन लोगों ने इस बार निगम के चुनाव में 60% युवाओं को मौका दिया है। तो उस तर्ज को रखते हुए कांग्रेस पार्टी का मुझे उम्मीदवार बनाया। और मेरे इस बार एक किराड़ी क्षेत्र की इतनी समस्याएं हैं, मैं अगर जैसा कि आप देखोगे तो आपने देखा भी होगा, मतलब कुछ किराड़ी के नाम पर विकास हुआ ही नहीं है। सिर्फ यहाँ अगर विकास हुआ है तो फिर विधायक का और हमारे पार्षद की जेब का विकास हुआ है। जैसा कि आप देखोगे पिछले 8 साल से ना तो यहाँ विधायक आ रहा है बिल्कुल भी, उसने पूरी किराड़ी विधानसभा में मतलब किसी भी क्षेत्र में आप उसको नहीं देखोगे, मतलब। और यहाँ खास करके हरी एनक्लेव में तो उसने इतना सौतेला व्यवहार किया, एक भी काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया। और ऊपर से हमारी पार्षद, उन्होंने ऐसा हाल कर दिया है कि लोग उनके ना एक लोगों में उनके नाम से दहशत बन गई है। मतलब उन्होंने यहाँ कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कुछ भी नहीं, मकान कुछ भी बना, हर उसमें उनकी साझेदारी थी। उनके एक तरीके भू माफिया का उन्होंने काम चलाया था। तो इस बार वार्ड नंबर 37 से मेरी जो प्राथमिकताएं हैं, सबसे पहले तो उगाही है, ये बंद होगी। आप देखोगे कि रोड, नाली, सड़कें कुछ या सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे प्राथमिक मुद्दे सबसे पहले सफाई का रहेगा, उगाही है वो बंद होगी। जैसा रास्ते देखोगे, कोई भी रास्ते, रोड सारी टूटी पड़ी है। तो जो भी मतलब इतनी सारे मेरे मुद्दे हैं, तो मेरा लक्ष्य ये रहेगा कि मैं उन मुद्दों पे काम करूंगा। और हो सकता है कि जल्दी से जल्दी मैं अगर इनको कुछ मतलब जितना भी क्षेत्र में विकास करना चाहूँ मैं करूँगा। तो सर, जनता के मन में आप कैसे विश्वास दिलाओगे? जनता के मन में मैं यही विश्वास दिखाऊंगा कि सबसे पहले तो मैं ये विश्वास दिलाऊंगा कि मैं कोई किराड़ी से कोई नया नहीं हूँ। मेरे ताऊ जी रहे, इस क्षेत्र से पहले 5 साल पार्षद रहे हैं। लोगों ने विश्वास हम पे किया था उस टाइम उन्होंने कोई मतलब लोग उस टाइम भी कांग्रेस के दिनों को याद करते हैं। सुरेंद्र कुमार जी यहाँ से विधायक होते थे, अनिल माथुर जी यहाँ से पार्षद होते थे। कुछ भी मतलब क्षेत्र में पूरे काम होते थे, ना कोई उगाई लेंटर, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी। पर जब से ये आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये एक दूसरे की बी टीम है, जब से इन्होंने क्षेत्र में आना शुरू किया, क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है। तो इस बार किराड़ी की जनता समझ गई है कि दोनों को नकार दिया है बिल्कुल। आप देखोगे कि बिल्कुल गली गली जाके इनका जूतों से स्वागत हो रहा है। पार्षद साहिबा को तो यहाँ से भगाया जा रहा है। तो क्षेत्र की जनता समझ गई है कि बहुत हुआ, अब किराड़ी पे अत्याचार ही नहीं किया। मतलब आप देखोगे आप तो हाल देख ही रहे होगे, कोई भी सड़क अगर यहाँ पर सफाई के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया, सारी नालियाँ भरी पड़ी हैं कि मतलब कोई नालियों की सफाई नहीं है। कोई रोड पे कोई कभी आपने देखा होगा कोई सफाई नहीं हुई है, रोडें टूटी पड़ी है। लोगों को मतलब 10-10 एक घंटा जाम खड़ा होना पड़ जाता है। कोई आप देख किराड़ी चौक से, आप नांगलोई फाटक से आप किराड़ी चौक आते आते आपको सुबह से शाम बीत जाती है आने में। ई रिक्शाएँ रोज़ पलट रही हैं। ऊपर से इन लोगों ने इतना कर दिया कि जहाँ ई रिक्शा का हमारा किराया 5-10 रुपये होता है, 50-50 रुपये इन्होंने किराया कर दिया है। तो बहुत सारी क्षेत्र की समस्याएं हैं, बहुत मतलब समय लगेगा इनको। पर मैं ये चाहूँगा इस बार मैं जनता से ये नहीं कह रहा मुझे 5 साल के लिए पार्षद ना बनाओ, आप मुझे केवल 2 साल की दे दो। अगर मैं 2 साल में कुछ नहीं कर पाया तो मैं इस पद पे रहने लायक नहीं हूँ। तो इस बार जनता को मैं नहीं कह रहा मुझे 5 साल के लिए पार्षद बनाओ, सिर्फ मुझे 2 साल का मौका दो। तो सर, जो पिछले कोरोना काल में आपने जनता की कोई सेवाएं करी है कभी? हाँ जी, मैंने जनता की इतनी से टाइम टू जब यहाँ कोरोना काल हुआ था, मैंने लोगों के घर राशन पहुँचवाया था। मैंने यहाँ जितने जो ज़रूरतमंद थी, काफ़ी लोगों से मेरे संपर्क रहे हैं, पुराना हमारा कांग्रेस परिवार रहा है। मैंने लोगों को जितनी मदद की, दवाइयाँ पहुँचाई, क्षेत्र में जिन समस्याएँ थी, जितने में सिलेंडर्स पहुँचाए हैं मैंने, तो काफ़ी मदद हम लोगों ने की है।
और कोरोना के बाद भी मैंने यहाँ हेल्थ कैंप्स लगवाए हैं, जो लोगों को समस्या आई थी। आई कैंप हुआ है और जैसे कि डेंटल कैंप हुआ, बहुत सारे हमारे में क्षेत्र में कैंप लगे हैं। और पूरे हमारा जो परिवार है, पहले भी राजनीतिक परिवार रहा है, उन्होंने भी लोगों के बीच में समय समय पर जितनी भी उनकी भागी वो रही हैं, उन लोगों ने भी किया। और मेरा भी आगे भी यही लक्ष्य रहेगा कि मैं जितना से जितना अपनी निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।